नहीं है, ऑफिस जाना है, लेकिन आप तो घोड़े बेच के सो रहे हो क्योंकि आपको लगता है यार अभी तो सोया था, इतनी जल्दी सोए भी हो गई। शरीर को तो रेस्ट ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके दिमाग में पूरी रात चलता रहा, अगले महीने का किराया देना है, पिछले महीने का भी किराया बाकी है, मकान मालिक को क्या जवाब दूंगा, इस बार सैलरी पूरी नहीं मिली, पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। दिन की अभी तक प्रॉपर शुरुआत भी नहीं हुई और आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से आप थका हुआ महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस ओवर थिंकिंग से बाहर कैसे हैं, इस नेगेटिव थिंकिंग के लूप से कैसे बाहर निकलें और हमेशा तरोताजा फ्रेश कैसे फील करें। इनको ढंग से समझ लो क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान पर एक कस्टमर आया लेकिन कोई भी सामान लिए बगैर वो वापस चला गया। एक नेचुरल थिंकिंग ये होनी चाहिए, ठीक है क्लाइंट को, कस्टमर को ये सामान पसंद नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगा। अब नेगेटिव ओवर थिंकिंग क्या होती है? क्या मेरा व्यवहार खराब है, उसको मुझसे बात करना पसंद नहीं आया, या मैंने बहुत ज्यादा दाम बता दिए, कहीं वो सामने वाली दुकान पर चला गया तो मेरा तो ऐसे व्यवहार ही बंद हो जाएगा। एक सिंपल सी बात थी लेकिन आप नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंस गए और एक बहुत बड़ी टेंशन पाल ली। हो सकता है कस्टमर को अभी जरूरत ही ना हो सकता है उसके पास पैसे ही ना हो, या हो सकता है वो सिर्फ देखने आया हो, पर आप क्या सोच रहे हैं? सारी गलती मेरी है, और इसे ही बोलते हैं नेगेटिव ओवर थिंकिंग। दूसरी बात, कैसे पता लगेगा कि ओवर थिंकिंग हो रही है? उसके लिए मैं आपको 3 साइन बताता हूँ। पहला है रात को गहरी नींद ना आना, दिमाग में बहुत सारे विचारों का चलते रहना, अगले दिन की पहले से चिंता करते रहना और क्या पिछले दिन हुआ था सिर्फ वो सोचते रहना। दूसरा साइन, हर चीज में सोचना क्या होगा। कोई काम शुरू किया नहीं, उसके पहले उसकी कैलकुलेशन लगाने लग गए और इतनी कैलकुलेशन लगाई कि एनालिसिस पैरालिसिस हो गया। मतलब काम ही शुरू नहीं किया, पहले सोच लिया वो फेल हो जाएगा। क्लाइंट से मिलने ही नहीं गए, पहले ही मान लिया वो तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। इंटरव्यू देने ही नहीं गए, पहले ही मान लिया मेरा सिलेक्शन क्यों होगा। और तीसरा, बात बात पर गुस्सा हो जाना या बहुत ज्यादा टेंशन ले लेना। आप छोटी सी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, अपने परिवार वालों पर, अपने दोस्तों पर बात करने का मन नहीं करता, करते हैं तो चिल्ला कर बात करते हैं, या फिर इतने उदास हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप अगर इन सब चीजों से बाहर आना चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूँ। सिर्फ 15 मिनट के लिए प्राणायाम शुरू कर दीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम। 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट, आपके लाइफ में से ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव लूप जैसी बातें बाहर निकल जाएंगी। ये दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा क्योंकि इसका खाना क्या है? इसका खाना है ऑक्सीजन, और जब आप प्राणायाम करते हैं इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। और कोई चीजें आप पर काम करें या ना करें, लेकिन ये प्राणायाम आप पर हर हाल में काम करेगा। तो आज से आप प्राणायाम करने वाले हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आइए, अपने परिवार वालों को लीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और